द बैटल ऑफ गलवान, गलवान की लड़ाई और उस पर बनने वाली सलमान खान की फिल्म। गलवान ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो जगह है जहां भारत ने बिना गोली चलाए दुश्मन को बता दिया, हम शांति पसंद करते हैं, कमजोर नहीं हैं। पंद्रह जून 2020 भारत के इतिहास की सबसे ठंडी, सबसे खामोश और सबसे खून से सनी रात। गलवान घाटी एक खतरनाक मैदान है और ये घाटी लद्दाख के पूर्वी हिस्से में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ हवा सांस छीन लेती है, रात में तापमान 30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है और एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक पहुँचा सकती है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की कहानी 2020 की शुरुआत से चीन लगातार LAC पर अपने सैनिक और अस्थायी ढांचे खड़े करने लगा। भारत ने कई बार साफ कहा ये इलाका हमारा है, बातचीत हुई, फ्लैग मीटिंग भी हुई और आखिरकार एक समझौता बना। दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, कोई भी हथियार नहीं लाएगा, सब कुछ शांति से होगा। लेकिन दुश्मन की नीयत कुछ और ही थी। 15 जून 2020 वो रात जिसने सब बदल दिया। 15 जून की शाम भारतीय सेना 16 बिहार रेजिमेंट गलवान घाटी में पहुंची। मकसद सिर्फ एक था, चीनी ढांचे को हटाना जो समझौते के खिलाफ बनाए गए थे। इस टीम को कंट्रोल कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, एक ऐसा अफसर जो अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। शुरुआत में सब अच्छा था, पीठ में छुरा, अचानक चीनी सैनिकों ने समझौता तोड़ दिया। उन्होंने लोहे की रोड, कीलों से भरे डंडे और बड़े बड़े पत्थरों से हमारे जवानों पर हमला कर दिया। अंधेरी रात, फिसलती चट्टानें और नीचे उफनती गलवान नदी, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये असल जिंदगी की सबसे बेरहम लड़ाई थी। बिना हथियारों की जंग। इस लड़ाई में कोई भी गोली नहीं चली, कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ हौसला, हिम्मत और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। कई जवान नदी की गहरी खाई में गिर गए जहां बर्फीले पानी ने उनकी सांसें रोक दी। लेकिन पीछे हटने का एक भी पल किसी ने नहीं सोचा। एक नाम, एक इतिहास, कर्नल संतोष बाबू खुद आगे बढ़े। उन्होंने अपने जवानों को ढाल बनकर बचाया। गंभीर चोटें आई लेकिन आखिरी सांस तक वो अपने सैनिकों को लीड करते रहे और देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। 20 अमर शहीद। इस लड़ाई में भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए। हर शहादत एक परिवार की दुनिया उजाड़ गई, लेकिन पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर गई। भारत झुका नहीं, भारत डटा रहा। चीन को हुआ नुकसान। चीन ने शुरुआत में अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से ये साफ हुआ। PLA को भी भारी नुकसान हुआ। ये लड़ाई चीन के लिए सिर्फ जंग नहीं, मानसिक हार भी थी। भारत का सख्त जवाब। गलवान के बाद भारत बदला, वो भी पूरी ताकत के साथ। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ी, हथियारों और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े और चीन के कई ऐप्स भारत में बैन भी हुए। भारत ने दुनिया को बता दिया हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो पीछे भी नहीं हटेंगे। अब सवाल उठता है सलमान खान और गलवान। हाँ दोस्त, गलवान की सच्ची कहानी पर अब सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान। खबरों के मुताबिक सलमान खान एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो सीधे सीधे गलवान घाटी की लड़ाई पर आधारित है। ये कोई मसाला फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक गंभीर देशभक्ति से भरी रियल घटनाओं पर आधारित फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि सलमान खान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। आखिर क्यों खास है ये फिल्म? क्योंकि ये कहानी असल शहीदों की है। इसमें कोई दुश्मन नहीं, इसमें VFX से ज्यादा जज्बात होंगे और पहली बार गलवान की लड़ाई बड़े पर्दे पर पूरा देश देखेगा। सलमान खान का ये रोल उनकी अब तक की सबसे अलग और गंभीर परफॉर्मेंस मानी जा रही है। देशभक्ति सिर्फ डायलॉग से नहीं, अगर ये फिल्म पूरी ईमानदारी से बनी तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगी, ये एक सलाम होगी उन जवानों को जो कभी वापस नहीं आए। गलवान एक चेतावनी, एक गर्व। गलवान हमें सिखाता है शांति जरूरी है, लेकिन ताकत उससे भी जरूरी। देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि सीमा पर खड़े जवानों का रोज का बलिदान है। आखिरी शब्द, जब कभी सलमान खान की गलवान पर बनी फिल्म देखोगे तो उसे सिर्फ फिल्म मत समझना, उसे उन 20 शहीदों की कहानी समझना, क्योंकि गलवान में भारत हारा नहीं था, भारत जाग गया था। मेरा दिल है मेरी जान